ये भागवत रूपी 18 पुराणों का निचोड़ है। 18 पुराण एक कल्प वृक्ष है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। गलितम फलम माने पका हुआ फल। ये कल्प वृक्ष पर एक पका हुआ फल लगा हुआ है। कौन सा? ये भागवत रूपी। और इस फल को खाया किसने है? सुख मुखाद अमृत द्रव संयतम। सुख मुखाद यानी कि तोते ने इस फल को खाया। जो सुखदेव महाराज हैं वो पिछले जन्म में थे तोता। कौन थे? तोता। सुख माने तोता होता है। तो सुखदेव महाराज ने जब ये पका हुआ फल खाया तो ये फल को जब खाया है तो ये फल इतना मीठा हो गया। अच्छा, ये सबको ज्ञात है कि तोते का कटा हुआ फल अत्यधिक मीठा होता है कि नहीं? अब ये हमें भी नहीं मालूम है तोता के खाने से मीठा हो जाता है या वो जानबूझ करके ही मीठा फल खाता है, ये हमें भी नहीं मालूम। ये मालूम है जिस फल को तोता खाते हैं तो बार बार उनका मन करता है एक बार और मिल जाए, एक बार और मिल जाए। बैठा बैठा सुख भाई क्या सुंदर फल है। आप कह रहे हो ये भागवत रूपी फल है, तो आप ये बताइए इसमें गुठली भी होगी, छिलका भी होगा। अब ये बताओ इसमें गुठली क्या है और छिलका क्या है, जिसको निकाल के पहले ही अलग करते हैं फिर आराम से बाद में खाते जाएंगे। बताओ गुठली छिलका क्या है। तब बाबा कहते हैं कि इसमें ना तो गुठली है ना तो छिलका है, फिर क्या भरा हुआ? अमृत द्रव संयुतम। ये अमृत से भरा हुआ फल है। ना गुठली है ना छिलका है, आराम से पीते जाओ पीते जाओ। ये अमृत से भरा हुआ फल। ऐसी ये भागवत कथा। एक बार जिसको इस चीज का चस्का लग जाता है फिर ये भागवत अमृत का आनंद उतरता नहीं। अच्छा, आज का आनंद सीमित कहाँ तक रह गया है? आज की नौजवान पीढ़ी का आनंद कहाँ तक सीमित है? हमें मानव शरीर इसलिए मिला है मोक्ष का द्वार खोलने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए। और आज के समय में नौजवान पीढ़ी का आनंद कहाँ है? आज की भक्ति कहाँ तक सीमित रह गई है? डीजे पे उल्टे सीधे गाने बजा लिए है, नैना मार मार गाना बुला लेंगे। ये कोई गाना है? कथा का गाना है ये फूहड़ बन के गाने जिनमें कोई नसीब नहीं है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी भगवान को पाने के लिए तपस्या कर करके बेचारे शरीर को मिट्टी बना दिया, शरीर में भीमन लग गए। और आज के भक्त क्या गाते हैं? डीजे बजा लिया, उल्टे सीधे गाने बजा लिए, नैना मार मार गाना बुला लिए। अरे वो तो त्रिलोकीनाथ है। हमारे जन्म गुजर जाएंगे तो भी मिल जाए बहुत अच्छा है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने पूरे पूरे जीवन खपा दिए और आज का नौजवान युवा नैना मार के भगवान को बुला रहा है। यही तक आज के नौजवान युवा की भक्ति सीमित है। 100% में 80%। ऐसा नहीं है कि नौजवान भक्ति की ओर दौड़ नहीं रहे, बहुत दौड़ रहे हैं। भक्ति की ओर भी नौजवानों की लाइन लगी मिलेगी, मगर 20% 80% नहीं भाग रहे हैं। भक्ति यही तक सीमित है, गाने बजा लो, उल्टा सीधा नाच लो, बस हो गई। यही तक भक्ति सीमित रह गई। मगर भक्ति तो बहुत अलग चीज है। नाचना गलत नहीं है, गाना गलत नहीं है। नाचनी तो मीरा भी थी। मीरा जब नाची तो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं नाची, वो अपने कृष्ण के लिए नाची। आज के जब लोग नाचते हैं तो पहले देखते हैं हमें देख कौन रहा है। कोई देख रहा हो तो नाचो, ना देख रहा हो तो ना नाचे। नाचना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, नाचो, मगर दुनिया के लिए नहीं। भगवान की कथा पे नाच रहे हो तो भगवान के लिए नाचो, तो भक्ति अच्छी है, नहीं तो व्यर्थ की भक्ति है। श्रीमद् भागवत में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। व्यक्ति का एक झूठ हमारे 7 पीढ़ी तक के पितरों को नरक में ढकेल सकता है। 7 पीढ़ी तक के पितरों को नरक में ढकेल सकता है। बड़ा सुंदर व्याख्यान आता है। एक बार हंस की हंसनी को छीन लिया कौवे ने। जब कौवे ने पंचायत करवाई, कौवे ने कहा देखिए भाई, हंसनी हमारी है, हमारी ही रहेगी। हंस ने कहा बताओ, हंसनी हमारी, कौवा कह रहा हमारी है। हंस ने पंचायत डलवाई, प्रस्ताव पास किया, हंसनी तो हंस की है, उसी की होनी चाहिए।
कौवा बोला कुछ भी हो जाए मैं ये हंसनी हंस को नहीं दूंगा, हंसनी तो मेरी रहेगी। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रश्न है। किस प्रकार से 7 पीढ़ी तक के पितृ हमारे नरक में पहुंच जाते हैं। एक केवल व्यक्ति का एक झूठ। कौवे ने जब हंसनी नहीं दी तो हंस से कहा हंस अब एक ही उपाय है। अब आप कौवे पे केस कर दो, आप कौवे पे केस करो, फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी हंसनी है तो तुम्ही को मिलेगी। हंस भागा भागा पहुंचा जज के पास, केस कर दिया कौवे पे। फैसला जब पहुंचा जज के पास तो कौवे ने कहा अरे वकील सुनते हो, कुछ भी हो जाए हंसनी हमारी होनी चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कितना भी लोग चाहिए ले ले। वकील ने कहा सुनो कौवे, एक केवल उपाय है, यदि तुमको हंसनी अपनी बनानी है तो सिर्फ एक उपाय, आप जाइए कहा, बोले जज के पास, और यदि जज फैसला तुम्हारे पक्ष में सुना देता है तो हंसनी तुम्हारी हो जाएगी, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। कोई लोग भागा भागा पहुंचा कौवा जज से कहा जज साहब सुनते हो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपने हंसनी को हमारी बना दिया तो जानते हो 7 पीढ़ी तक के पितृ तुम्हारे स्वर्ग में सोने के सिंहासन पे बैठे हैं, जीते जी उनके दर्शन मैं तुमको करा दूंगा। जीते जी केवल 2 ही लोगों में सामर्थ्य है हमारे पितरों के जीते जी दर्शन कराने के। नंबर 1 कौवा, कौवा भी हमारे पितरों के दर्शन जीते जी करा सकता है, और दूसरे ब्राह्मण। इन 2 लोगों में केवल सामर्थ्य है जो जीते जी हमारे पितरों के दर्शन करा सकते हैं। जज को लोग आ गया, वाह भाई वाह, मरना भी नहीं पड़ेगा, और 7 पीढ़ी तक के पितरों के दर्शन हमको जीते जी हो जाए। हंस बोला, कौवा बोला जज साहब बताओ क्या करना आपका। जज बोला ठीक है कौवा, मैं फैसला तेरे पक्ष में सुनाऊंगा। फैसला सुनाया गया। जज ने कहा हंसनी तो है कौवे की, हंस की नहीं है। जज ने कहा कौवा अब चल, मेरे 7 पीढ़ी तक के पितृ जो स्वर्ग में सोने के सिंहासन पे बैठे उनके दर्शन करा चल के। जज ने अपनी गाड़ी निकाली, कौवे को गाड़ी में बिठाया, कौवे से कहा चलिए कहाँ है हमारे पितृ। कौवे ने कहा तो चलते रहिए जज साहब। लेके पहुंचा एक वन में, और वन में जब लेकर के पहुंचा और उसी वन में एक गधा मरा पड़ा है, उसी गधे के पास एक कौवा मरा पड़ा है, उसी के पास एक कुत्ता मरा पड़ा है, बदबू आ रही है। जज ने कहा अरे कौवा तू पागल हो गया क्या, अरे कहाँ इधर नर्क में लेके जा रहा है। अरे तू कह रहा था कि स्वर्ग में सोने के सिंहासन पे 7 पीढ़ी तक के पितृ बैठे हुए, और तू यहाँ कहाँ लेके जा रहा है वन में। कौवे ने कहा जज साहब गाड़ी से उतरिए, और सामने देखिए